इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंब्रा में एसडीपीआई की तरफ से सीए के खिलाफ मुंब्रा कोसा से लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक विरोध मार्च निकालते हुए आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया गया है और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी को लेकर थाने महानगर पालिका क्षेत्र में यानी मुंब्रा में आज एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंब्रा की दारुल फलाह मस्जिद से लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक रैली निकाली गई और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो कायदा पारित किया गया है उसके विरोध में आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों की मांग है कि यह बिल रद्द किया जाए, साथ ही कहीं यहां पर पहले से रहने वाले मुस्लिम समुदाय को निशाना बना सकते हैं। एक तो देश में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में युवा वर्ग है और आबादी भी अधिक है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दे रहे हैं तो क्या हमारे देश में जो लोगों की जनसंख्या है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। एक तो रोजी रोटी के लिए युवा परेशान है, क्या हमारे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को शरण देना ये दर्शाता है कि आप राजनीति की भाव से उनको भारत में शरण दे रहे हैं। इसमें किसी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी नहीं है। जो ऑलरेडी इंडिया के रेजिडेंट हैं ये उनके लिए है, जो शरणार्थी बनकर आपके देश में आए हुए हैं, आपसे शरण मांग रहे हैं। तो देखिए, जब अगर ये उनके लिए कानून बना हुआ गया तो हमने देश के अंदर डिटेंशन कैंप क्यों बनाए गए? जो लोग बाहर से आए उनको बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब ये कानून बाहर वालों के लिए बनाया गया है तो क्या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का जो है आनंद ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर रह रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली फेलियर है इसके अंदर। और अगर ये उन्होंने ये बताया कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जाहिर किया तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये बात क्यों उसके अंदर लिखी कि हमारे देश के अंदर जो नागरिकता मिलेगी वो XYZ कम्युनिटीज़ को और कास्ट को मिलेगी, तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन किया गया? हमारा सवाल ये है उनसे। कानून है वो 3 देशों के ऊपर आधारित है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उनमें से जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वो तीनों इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन होंगे ये आपको पता है। उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, जो आपके ऑलरेडी देश में आ चुके हैं। ये आज नहीं आए हुए हैं, लगभग 6 साल पहले आके आपके यहाँ बसे हुए हैं। इसीलिए 2014 की मियाद बताई जा रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आके बसे हुए हैं यहाँ पर देश में आपके रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। क्या सिटीजनशिप क्यों दिया जाएगा? जब वो लोग आ चुके हैं, उन लोग यहाँ पे वोट्स भी कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनके राशन कार्ड भी है, उनके नहीं उनके अधिकार की नहीं, तो वोटिंग आईडी सब वगैरह तो बना है ना सर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो कानून है, वहाँ से माइग्रेट होकर लोग यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे अगर आ गए तो उनका आधार कार्ड भी बन चुका है, उनका पैन कार्ड भी बन चुका है, उनका सब कुछ बन चुका है, भारत सरकार का नाम है उसमें, तो आप क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको ये एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज़ से फेल हो चुके हैं, पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज़ में फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक को, हमारी भोली भाला जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या चाल चल रहे हैं। आज पब्लिक अगर इसके बहकावे में नहीं आएगी तो ये देश बहकेगा नहीं, एकदम 100 की सीधी बात। कुछ लोग गद्दी पर पकड़ लिए हैं, वो गद्दी पे बैठने के वजह से हिंदू मुस्लिम और आम जनता भी बखलाई गई हुई है, पागल हो चुकी है, जो उनके बहकावे में आके कदम उठा रही है। तो हमको सोचना चाहिए, हमको रोज़गार की ज़रूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब पे हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप नारे लगा रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है? आप घुसपैठियों की बात करें, आपके हिंदुस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना इतना घुस चुका है, उसके बारे में तो पहले सोचो, फिर बाद में दूसरों को नागरिकता देने के बारे में सोचना। पहले वो तो पूरा हमारे कंट्री को कब्जा या आधा हिस्सा कब्जा कर लिया, अरे पहले उनको तो बाहर निकालो। कहाँ है वो 56 इंच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी? वो तो जाके वहाँ खड़े होंगे, 56 इंच देख के भी चाइना वाले डर के भाग जाएंगे। तो उनको ये सब काम करना चाहिए, ये सब भोली जनता को ये सब बहकावे में नहीं लाए, और ये सब जो क्या बोलते हैं गंगा जमुना की तहजीब जो बनी हुई है यहाँ पे उसको बनाए रखे, इनको तोड़ने की कोशिश ना करे। और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा पहले से चलते हुए आ रहा है, वो भाईचारा मैं पब्लिक से अपील करूँगा, आवाम से अपील करूँगा कि इनकी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम जो भाईचारा बना के रखे थे, गंगा जमुना की जो हमारी तहजीब थी उसको बना के रखे और उस पर हम अमल करें, उस पर हम कायम रहे। हम किसी के बहकावे में आके कुछ गलत कदम या कुछ गलत फैसला ना करें।
ठीक है। थैंक यू। प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, लेकिन आप देखा जाएगा यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। देखिए हमारा एक ही मैसेज है, जो ये काला कानून है पूरे इंडिया में सबको इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, सबको रोड पे उतरना चाहिए। इसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के सबको नागरिकता देने की बात की गई है। भेदभाव वाली राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और तमाम को इस पर आवाज उठाना चाहिए। सीपीआई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। CAA लागू हुआ है, लेकिन इनका कहना है साफ तौर पर कि जो नागरिकता देने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है और इसी को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 3 इस्लामिक देश हैं वहाँ से जो शरणार्थी यहाँ पर भारत में आए हुए हैं, ये उन्हें नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है। लेकिन वहीं पूरे भारत में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद पर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था। और ऐसे में जो यहाँ पर SDPI पार्टी के तमाम लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है।